तो हाँ जी, आपका नाम है जोगिंदर सिंह। या आपने अपनी डिटेल भेजी है। इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है, कुंभ लगन की कुंडली है, राशि आपकी मकर है और ये कुंडली आपकी मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, एक तो आपने अपने कैरियर के बारे में पूछा है, कामकाज के बारे में, कामकाज जो है वो आगे कैसा रहेगा आपने ये बोला है। और भी कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं, एक आपने संतान के बारे में सवाल किया था। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। तो 12 ग्रह आप पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, ये है छठा ग्रह, सातवां, आठवां ग्रह, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले ग्रह से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा ग्रह आपके धन का है, तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का, चौथा ग्रह आपकी है माता, मकान, वाहन का, पाँचवा ग्रह बच्चों का, छठा ग्रह है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां ग्रह आपकी पत्नी का है, आठवें ग्रह से उम्र देखेंगे, नौवें ग्रह से भाग्य देखेंगे, 10वां ग्रह काम काज का है, 11वां ग्रह आमदनी लाभ और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे दो बातें मेरी नोट करनी हैं। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो, 12 ग्रहों को याद कर लो, और 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपने कुंडली में क्या देखना है, वो ग्रह देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है, अपने बच्चों के बारे में देखना है, तो बच्चों का घर कौन सा है, पाँचवा घर है बच्चों का। तो आपके पाँचवें घर से आपके बच्चे देखे जाएंगे और पाँचवें घर में नंबर लिखा है 3, 3 है, मिथुन राशि, मालक है बुध। तो आपके बच्चों के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में आपकी माता के बारे में जानना है, चौथा घर माता का है, तो चौथे घर से आपकी माता देखेंगे और चौथे घर में नंबर लिखा है 2, 2 वृष राशि, मालक है शुक्र। तो माता के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ रहा होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, लेकिन ज़्यादा ग्रह वैसे आपके मुझे अच्छे लगे हैं। तो अब आपके अच्छे ग्रह कौन से हैं? एक तो आपका शनि बहुत अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, सूर्य बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है, बुध भी ठीक है, अपने घर में बैठा है। 3 ग्रह तो हो गए अपने घर में। इसके अलावा गुरु बहुत अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है, और यहाँ पे मंगल भी ठीक ठाक है, शुक्र भी ठीक है आपका। अब आपके ग्रह खराब कौन से हैं? आपकी कुंडली में एक तो ग्रह मुझे खराब लगा है चंद्रमा, और एक आपका ये राहु खराब लगा है। राहु की बात करूँ, रले मिले फल देगा, खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी। तो अब हमने देखो ये भी क्या देखा कि आपकी कुंडली में ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं लेकिन कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। अब होगा क्या, जो ग्रह आपके कुंडली में अच्छे हैं वो आपको हमेशा जीवन भर अच्छे फल देंगे, और जो ग्रह खराब हैं वो आपको हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो हमें ज़्यादा मिलता है जब इनकी दशा हमारे ऊपर आती है। तो अभी आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है आपके जीवन के ऊपर, वो है ये राहु ग्रह। क्यों? क्योंकि राहु की आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। कब से चली है? 2008 में आपके ऊपर चली हुई है भाई, पिछले कई साल हो चुके हैं, ख़त्म 26 में, अगले साल में होने वाली है। बस अभी भी 2 साल पड़े हैं पिछले। देखो जी, ये 18 साल की दशा होती है, तो पिछले मतलब 16 साल से आपकी राहु की चल रही है दशा। बस 2 साल में ये दशा ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे, मैं फिर बोलूँगा, मेरी यहाँ पर बहुत नोट कर लो, असर आपके ऊपर आज भी सभी 9 ग्रहों का असर आज भी है। बस ज़्यादा असर जिस ग्रह का है वो है राहु ग्रह, क्योंकि उसकी है महादशा। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है वो है चंद्रमा का, जिसकी है अंतरदशा। ये दशा चंद्रमा की चली है 5वां महीना 24 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है ख़त्म, ये 11वां महीना 25 में होगी, इसी साल लास्ट में जाके। तो बड़ा असर इस राहु का है, दूसरा है इस चंद्रमा का असर। अब मतलब अभी आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, खासकर ये 2 ग्रहों की वजह से हो रही हैं, राहु और चंद्रमा की वजह से। तो अभी हम पहले इन दोनों की बात करेंगे। तो पहले आपके मैं चंद्रमा की बात करूं कि ये अच्छा है या बुरा है, क्योंकि अगर चंद्रमा अच्छा है फिर तो आपके जीवन में कर देगा अच्छा ही अच्छा, अगर बुरा है भाई बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल कि भाई अच्छा है या बुरा है, तो आपका चंद्रमा मुझे अच्छा नहीं लगा। ये 2-3 कारणों से आपका ख़राब है। क्यों ख़राब है? चंद्रमा खराब होने का पहला कारण, ये 12वें घर में बैठा है, खराब घर में।
ये घर अच्छा नहीं 12वां घर, क्योंकि 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ऐसी खराब चीज़ें 12वें घर से देखते हैं जहाँ ही चंद्रमा जाके बैठा है। और 12वें घर में जो 10 लिखा है शनि का घर है, और चंद्रमा शनि के घर में बैठा है दुश्मन के घर में जाके। दूसरा कारण ये हो गया। और तीसरा कारण चंद्रमा इस कुंडली में मार्केश है। मार्केश मतलब इस छठे घर का मालक है, खराब घर का, क्योंकि जो ग्रह होते हैं किसी न किसी घर के मालक होते हैं। चंद्रमा बैठा वहाँ पे जाके है, लेकिन चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये छठा घर। और छठा घर भाई कुंडली में खराब घर होता है। छठा घर जो है इस घर से रोग देखा जाता है, रोग, शत्रु देखते हैं इस घर से, कर्जा देखते हैं, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी खराब चीज़ें छठे घर से देखते हैं। और छठे घर में नंबर क्या लिखा है? 4। 4 है कर्क राशि, इसका मालक है चंद्रमा। अब छठे घर का मालक चंद्रमा कहाँ बैठा है? 12वें घर में। तो आपको समझ आ रही होगी चंद्रमा क्यों खराब है। एक तो खराब घर का मालक है, मार्केश है, दुश्मन के घर में बैठा है, खराब घर में बैठा है। क्या खराब फल देगा? अब सवाल ये है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से चंद्रमा की आपकी दशा चली होगी पिछले 1 साल से, आपको 1 साल से काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी। दिक्कतें देगा क्या? 12वां घर खर्च का है। चंद्रमा सबसे बड़ी दिक्कत आपके खर्चे बढ़ा देगा। खर्चे कहाँ पे बढ़ेंगे? क्योंकि चंद्रमा छठे घर का मालिक, छठा घर रोग, रोग खर्च, आपकी बीमारी के ऊपर भी आपका खर्चा बढ़ेगा। छठा घर शत्रु, शत्रु के द्वारा धन का खर्च होना, या आपको पिछले 1 साल से आपको कर्जे संबंधी भी दिक्कत आ रही होगी, सर के ऊपर कर्जा होना, या कोई और चंद्रमा मन का कारक, आपको मानसिक चिंता काफ़ी हो रही होगी। चंद्रमा माता कारक है, माता को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी पिछले 1 साल से, माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। इसके अलावा ये आँखों का कारक है, खासकर लेफ्ट आँख का, लेफ्ट आँख में दिक्कत देना। मतलब आपको काफ़ी चंद्रमा दिक्कतें परेशानियाँ पिछले 1 साल से दे रहा है भाई। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, ऐसा नहीं बिल्कुल ख़राब है, कुछ अच्छे फल देगा लेकिन बुरे फल ज़्यादा देगा। और ये दशा भी देखो 11 महीने 25 तक ये दशा भी है। और वैसे भी एक और भी कारण है ख़राब होने का कि क्योंकि जो बड़ी दशा राहु की है, राहु में चंद्रमा का जो अंतर होता है, जब राहु की बड़ी महादशा हो और छोटी दशा चंद्रमा की हो, इनको अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि राहु चंद्रमा आपस में दोनों है दुश्मन। ये ग्रहण दोष बन जाता है, राहु में चंद्रमा ये ग्रहण दोष भी बना हुआ है। तो अब आपका मेन सवाल कि भाई चंद्रमा को मैं कैसे सही करूं। तो चंद्रमा के जो उपाय आपने करने हैं, तो पहला जो उपाय है, आप चंद कवच का जो पाठ है ये पढ़ा करो या इसको सुना करो। दूसरा है चंद स्रोत्र का पाठ है, वो आपने पढ़ना है या सुनना है। तीसरा है चंद्रमा का आपने करना है दान, और ये दान आप सोमवार को कर दिया करो। चौथा उपाय है चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, शिव जी की जितना हो सकता है पूजा उपासना करो। तो 4 उपाय अगर आपने भाई किए, फिर आपको चंद्रमा आपको बुरे फल नहीं देगा। तो क्या उपाय हैं, दोबारा रिपीट कर दूं। चंद कवच, चंद स्रोत, ये पाठ तो पढ़ने सुबह के टाइम, सुबह अपना कहाँ पे बैठ के पढ़ने, चाहे घर में जो पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ के पढ़ लो, या शिव जी के मंदिर में जाके, जो शिव जी का अगर घर के आसपास मंदिर है वहाँ पे बैठ के पढ़ लो। चाहे इसको पढ़ लिया करो, चाहे इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। यूट्यूब पे आपको ये ऑडियो मिल जाएंगी, वहाँ पे सुन लो चाहे पढ़ लो। और चंद्रमा का जो दान मैंने बोला सोमवार को करना है। चंद्रमा का दान क्या है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा, उसको देख लेना। और ये दान आप चाहे रोजाना भी कर सकते हो, अगर आपका रोजाना टाइम लगे तो रोजाना कर दो, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो, या सोमवार को तो जरूर कर दिया करो। और शिव जी की पूजा उपासना में आप शिव जी के मंदिर जा सकते हो, शिव जी का कोई पाठ पढ़ लो, मंत्र कर लो शिव जी का, ओम नमः शिवाय जप लो। और हो सके आप सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं भाई, वो भी उपाय लिख लो कि 5वां उपाय है सोमवार का व्रत रख लो, कथा कर लो, आरती कर लो। चंद्रमा की एक आरती होती है, वहाँ पे सर्च करना चंद देवता की आरती, वो निकल आएगी। तो चंद्रमा की आरती भी किया करो रोजाना। वाइट कपड़े मत पहना करो, कम यूज़ किया करो। और तो ये हो गया चंद्रमा के उपाय। अब हमने देखो जो अभी क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर तो है राहु का, उसका असर भी देखो ज़्यादा है 80%। अब इसकी बात करेंगे, लेकिन छोटा जो असर चंद्रमा का था पिछले अभी 1 साल हुई है दशा, वो हमें अच्छा नहीं लगा। चंद्रमा का असर देखो कम है। अब बड़ी दशा राहु की चल रही, बड़ा असर राहु का है, और ये दशा भी पिछले कई साल हो चुके हैं। पहले थोड़ा सा राहु के बारे में बता दूं भाई, राहु कुंडली में अच्छा ग्रह नहीं होता, ये दानव ग्रह होता है, पापी ग्रह होता है। जब भी राहु की दशा आती है हज़ारों दिक्कतें पैदा करता है। और आपको मैं एक बात बता दूं, मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं सबसे ज़्यादा आते हैं राहु की दशा वाले। अगर मैं 10 कुंडलियाँ बना रहा हूँ, 8 बंदे ऐसे होंगे जिनके ऊपर है राहु की दशा। मतलब जब भी राहु की दशा आएगी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाता है, चिंता बढ़ जाती है, परेशानियाँ रुकावटें बढ़ जाती हैं। तो आपकी जो दशा चल रही है राहु की पिछले 16 साल से, ये आपको भाई स्ट्रगल भी दे रहा होगा, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें, भाग दौड़, आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही होंगी, काम काज में दिक्कतें आ रही होंगी। बाकी विस्तार में जानते राहु जहाँ बैठा है वो है 9वां घर। पहले ये 9वां घर समझो किसका, जहाँ राहु बैठा है 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा।
आपका भाग्य कैसा होगा, नौमागर। नौमागर धर्म का भी होता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का घर, काफ़ी चीज़ें हम नौवें घर से देखते हैं। और आपको मैंने एक फार्मूला बोला था कि घर का मालिक देखा जाता है, तो नौवें घर में क्या लिखा है, 7। 7 तुला राशि, मालिक शुक्र। तो इस शुक्र को देख के पता चलेगा इस नौवें घर के बारे में। और शुक्र के अलावा नौवें घर में राहु मंगल बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे राहु की बात करें तो राहु देखो जी, मैंने बोला है एक अच्छा ग्रह नहीं होता, ये दानव ग्रह है, पापी ग्रह है, और ये जहाँ बैठता है उस घर को ज़्यादा खराब करता है। तो राहु बैठे नौवें घर में, भाग्य घर में, तो राहु आपके भाग्य की हानि जरूर करेगा। वैसे यहाँ पे शुक्र की राशि है, मित्र राशि है, फिर भी लेकिन ये भाग्य संबंधी दिक्कतें आती हैं। मतलब आपका ये भाग्य घर में बैठा है तो आपकी जो दशा में सबसे बड़ी दिक्कत आपके भाग्य को लेकर आ रही होगी। भाग्य आपका ज़रा साथ नहीं दे रहा होगा, आपको भाग्योदय करने के लिए लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी। और भी इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़ी भी देगा, और भी थोड़ा सा हेल्थ भी ख़राब करना। 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे, लेकिन अच्छे वाले भी देगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे 5वीं अगर उच्च राशि है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। और थोड़ा सा जैसे हमने बोला संतान संबंधी कोई चिंता है, क्योंकि ये संतान का घर है 5वां, जहाँ ये राहु देख रहा है, संतान में देरी होना या गर्भपात होना। और साथ में जो मंगल के बैठे ये दोष भी बना है, अंगारक दोष इसे कहते हैं, ये भी अच्छा नहीं होता। मतलब राहु क्या करेगा, ये मंगल को भी खराब कर रहा है भाई। आपका मंगल है तो अच्छा, मंगल बहुत अच्छा है, क्योंकि 10वें घर का मालक है, काम काज घर का मालक मंगल है, मंगल काम काज के लिए अच्छा है, लेकिन राहु के साथ बैठ के पीड़ित है। तो आपका भाई राहु के उपाय बहुत ज़रूरी हैं। राहु अगर सही आपने कर लिया, ये मंगल भी अच्छा हो जाएगा, और आपकी हज़ारों दिक्कतें जो आ रही हैं लाइफ में, मतलब आपका जो भी अगर आपका सवाल तो काम काज को लेके या और भी है, तो कहीं ना कहीं कारण ये जो दिक्कतें आ रही हैं राहु की वजह से भी हैं। तो राहु के जो उपाय आपने करने हैं, क्या क्या उपाय हैं। पहला जो उपाय है, आप राहु के मंत्र एक बार भाई पूरे कर लो। 18,000 मंत्र हैं, ये शनिवार को शुरू करके 2-3 महीने के अंदर ये मंत्र पूरे कर लेना। चाहे रोजाना 2 माला करो, 3 माला करो, मतलब ये जब भी आपके 18,000 मंत्र पूरे हो जाएंगे छोड़ देना। मंत्र है ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। तो मंत्र पूरे करके एक बार छोड़ दो। दूसरा जो उपाय है, राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। 2 मिनट का पाठ है, रोजाना पढ़ना है या इसको सुनना है। तीसरा है, राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ा करो। अब ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं शाम के समय या रात के समय। चौथा उपाय है, राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करो। क्या दान होता है राहु का, आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा भाई, और ये दान आप रोजाना कर लो, या इसको हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, या शनिवार को जरूर करो। 5वां उपाय है, राहु जो है कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है, जिसमें से एक तो नंबर है शिव जी का। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं आपका राहु अच्छा हो जाएगा। या हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, हनुमान जी के जो पाठ पूजा करते हैं, या दुर्गा जी हो या माता सरस्वती जी। तो ये जो 4 देवी देवता हैं, देखो जी वैसे आपने लिखा था आप हनुमान जी के पाठ पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप हनुमान जी का कर सकते हैं, उससे भी आपको राहु अच्छा रहेगा। लेकिन साथ में शिव जी का भी जरूर करो, क्योंकि आपको मैंने शिव जी चंद्रमा के लिए भी बोला है, तो शिव जी से आपका चंद्रमा राहु दोनों अच्छे हो जाएंगे। अब शिव जी के लिए क्या है, आप शिव जी का भी कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ लिया करो, चाहे वो शिव चालीसा है, चाहे ओम नमः शिवाय है। वैसे ओम नमः शिवाय बेस्ट है, वो भी आप सुबह के टाइम बैठ जाओ 10-20 मिनट बैठ के अपना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप किया करो। और हनुमान जी के पाठ सुबह शाम पढ़ने हैं, सुबह भी पढ़ो शाम को भी, और चेंज करके पढ़ा करो। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ा, शाम को संकट मोचन पढ़ लिया, कभी बजरंग बन पढ़ लिया, कभी अंगारक स्तोत्र पढ़ लिया, ऐसे पाठ पढ़ा करो भाई। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े मत पहनो या कम यूज़ किया करो, और चंद्रमा का भी रंग कम यूज़ करो आप। तो अभी हमने देखो जी क्या देखा कि आपकी जो दशा चल रही है, दोनों ही दशाएं अच्छी ज़्यादा मुझे नहीं लगी। राहु वो वैसे दानव ग्रह है भाई, उसकी जब भी दशा आती दिक्कतें पैदा करती है। और लेकिन फिर भी आपके मैं राहु को इतना बड़ा चलो ख़राब नहीं मानूंगा, क्योंकि एक तो मित्र की राशि है, लगन में देख रहा है वहाँ पे मित्र राशि है, 5वें घर को देख रहा है वहाँ पे उच्च राशि है, लेकिन फिर भी दिक्कतें थोड़ी बहुत तो देगा ही, क्योंकि साथ में मंगल के बैठा है, अंगारक दोष बना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने मैं फिर बोलूँगा कि आपके ऊपर आज भी सभी ग्रहों का असर है, लेकिन ज़्यादा असर है इस राहु ग्रह का, जिसकी है बड़ी दशा। आपके मतलब जीवन में अभी जो चीज़ें हो रही कारण कहीं ना कहीं कारण ये राहु है, और दूसरा असर चंद्रमा का है। अब देखो राहु की जो दशा है वो तो अभी देखो आपकी ख़त्म होने वाली 26 में, 11वां महीना 26 में, मतलब पिछले अभी पूरे 2 साल के बाद आपकी दशा ख़त्म हो जाएगी राहु की। और राहु की दशा के बाद आपके ऊपर आगे दशा आने वाली है इस गुरु ग्रह की, ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। अब उस वाले की गुरु की जो दशा आपकी आने वाली है आगे,
वो दशा आपकी कैसी जाएगी। यहाँ पे देखो राहु की दशा के बाद ये गुरु बृहस्पति जिसे कहते हैं, ये 30/11/26 में आपकी चलेगी दशा, ख़त्म होगी 2042 में जाके भाई। तो सवाल की जो गुरु की दशा अभी आगे आने वाली है वो समय अच्छा होगा या बुरा होगा। बड़े लेवल पे आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है भाई, आपका गोल्ड समय शुरू होने वाला है जब ये गुरु की दशा आपकी चलेगी। सबसे बड़ा दोनों में डिफरेंट क्या है, राहु एक दानव ग्रह है, गुरु एक देवता ग्रह है। तो आपके भाई अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं जब आपकी गुरु की दशा आ जाएगी। अब गुरु को विस्तार में जानते हैं क्यों अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा। गुरु पहले देखो बैठा कहाँ पे है, वो है 10वां घर। 10वां घर पहले समझो किसका, जहाँ ये गुरु बैठा है। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, जो आप नौकरी या कारोबार करेंगे। 10वां घर पिता का भी है आपके का, 10वां घर सरकार का भी है और मान प्रतिष्ठा। अब ये 10वें घर के बारे में जो चीज़ें मैंने बोली उसके लिए 10वां घर और 10वें घर में नंबर लिखा है 8। 8 वृश्चिक राशि, मालक मंगल। तो मंगल को देखना पड़ेगा 10वें घर के बारे में जानने के लिए। और आपको मैंने बोला था मंगल तो अच्छा था क्योंकि 9वें घर में बैठा है, घर अच्छा है, लेकिन मंगल खराब हो चुका है। मतलब मंगल आपका अच्छे फलों में कमी देगा क्योंकि साथ में राहु से पीड़ित है। 10वां घर काम का घर का मालक मंगल तो ये दिखा रहा था कि आपका काम काज अच्छा चलेगा, भाग्यवंशी, आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। 10वां घर पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, लेकिन राहु की वजह से थोड़ा सा पीड़ित है। अब 10वें घर में बैठे गुरु को भी देखना पड़ेगा आपके काम काज के लिए। वो गुरु जो है 10वें घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, और वहाँ पे जो 8 लिखा मंगल का घर है, और गुरु मंगल को अपना दोस्त मानता है। दोस्त के घर में आया है, एक मेहमान बन के आया है भाई, तो गुरु 10वें घर का बहुत अच्छा कर देगा। 10वां घर किसका, काम काज। तो गुरु के 10वें आपको काम काज का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। 10वां घर पिता का सुख अच्छा, सरकारी कामों के लिए अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों का भी अच्छा कर देगा। मतलब गुरु की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। अपने 2 घर कौन से हैं, एक तो गुरु का अपना घर है, ये दूसरा घर, और दूसरा घर कुंडली में होता है धन का घर। अगर आपके धन जोड़ने के बारे में जानना है, दूसरा घर, दूसरे घर में देखो 12 लिखा है मालक गुरु। तो धन का मालक गुरु 10वें घर में बैठा है काम काज के घर में, और 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। तो गुरु की दशा में आपको बहुत ज़्यादा धन मिलेगा, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा। तो गुरु की जो दशा आएगी इसमें आपको काफ़ी, अभी आज भी दे रहा है अच्छे फल। मैं फिर बोलूँगा आज भी अच्छा, इसका आज भी आपके ऊपर असर है। आज कितना असर है, इतना है। कल भी असर था, कल भी इतना असर था, लेकिन जो दशा इसकी आएगी इसका जो असर है 100 गुना बढ़ जाएगा। तो अच्छे फल जो आगे बढ़ जाएंगे गुरु की दशा में, मतलब गुरु की दशा में धन बढ़ जाएगा, धन लाइफ में बढ़ेगा। दूसरा अगर परिवार का सुख बढ़ेगा, वाणी अच्छी हो जाएगी आपकी। और गुरु इस 11वें घर का भी मालक है। 11वां घर लाभ का होता है, लाभ चलेगा काम का से आपको लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ। और 11वां घर आमदनी अच्छी, मान प्रति, ये 11वां घर इच्छा पूर्ति का है, इच्छाएँ पूरी कर देगा। बड़े भाई बहनों का अगर कोई बड़ा भाई होगा, गुरु वैसे गुरु भाई का कारक भी होता है, उसके लिए अच्छा है। 3 दृष्टियाँ, 5वीं यहाँ पे धनी भी आपको बनाएगा, चौथे घर को देख रहा, मकान वन के लिए अच्छा है, 9वीं यहाँ पे उच्च राशि। तो भाई जो गुरु की दशा आने वाली है वो समय बहुत अच्छा है। किस मामले में समय अच्छा है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, धन के लिए अच्छा है, इनकम बढ़ेगी, लाभ होंगे, इच्छाएँ पूरी होंगी, मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा। बाकी गुरु की दशा में आप एक काम करना, गुरु के उपाय जरूर करना गुरु की जब चलेगी दशा, ताकि वो दशा आपकी और अच्छी जाए। बाकी आपके देखो जी यहाँ पे 7वें घर बैठे सूर्य शुक्र की बात करते हैं। तो पहले 7वां घर समझो किसका है। 7वां घर आपकी पत्नी का घर है। पत्नी अगर आपकी देखनी है कैसी होगी तो ये 7वां घर देखा जाएगा। और आपको क्या बोला था, घर का मालक देखो। तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर का जो मालक है 7वें घर में लिखा है नंबर 5, यह है सिंह राशि। मालक कौन बना, सूर्य। अब सूर्य देखना पड़ेगा कहाँ बैठा है, और सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो आपका सूर्य बहुत अच्छा है क्योंकि अपने ही घर में बैठा है भाई, अपना घर है सूर्य का। जैसे कि देखो जी मेरा घर है, और मैं अगर अपने घर में बैठ जाऊं तो मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, अपने घर की रक्षा करूंगा, वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। रवि कृत राजो बना है। तो 7वां घर पत्नी का घर है, सूर्य दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। पत्नी आपकी साहसी होगी, पराक्रमी होगी, उद्यमी होगी। हो सकता है आपकी जो पत्नी है वो सरकारी नौकरी में भी हो, ऐसे मैंने देखा है पत्नी जो है आपकी सरकारी नौकरी का भी योग उसका दिख रहा है। और सूर्य और भी अच्छे फल देगा, पत्नी के मामले में बहुत अच्छा है। अब साथ में जो शुक्र बैठा है वो भी अच्छा है। शुक्र इसमें इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, मतलब बैठा 7वें घर में है, सूर्य घर में, लेकिन शुक्र का अपना घर है। एक तो ये चौथा घर जहाँ ये 2 लिखा है मालक शुक्र है। चौथा घर है माता मकान वाहन। तो माता मकान वाहन के घर का मालक शुक्र, चौथे घर से चौथे घर में शुक्र दिखा रहा है कि आपको मकान वाहन का सुख भी मिलेगा पत्नी के आने के बाद। चौथा घर सुख पत्नी आपकी सुख देने वाली होगी आपको। पत्नी के आने के बाद आपको सुख मिलने शुरू हो जाएंगे, आपका मतलब भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, आपको मकान वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा पत्नी के आने के बाद। और शुक्र इस घर का भी मालिक है 9वें घर का, जो कि 9वां घर है भाग्य घर। भाग्य के लिए 9वां घर में क्या लिखा है 7।
यह है तुला राशि, मालक कौन बना, शुक्र। तो भाग्य घर का मतलब शुक्र कहाँ बैठा, पत्नी घर, मतलब भाग्य चला गया पत्नी घर में। पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा भाई। पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी साथ देगी। पत्नी का पक्ष बहुत अच्छा है भाई, कुंडली में पत्नी आएगी तो आपका भाग्य साथ देगा। पत्नी आएगी, मकान मन का सुख मिलेगा, किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी आपकी। पत्नी अच्छी होगी आपकी, गुणी समझदार होगी, थोड़ा सा क्रोधी भी होगी। अब पहले घर में शनि की बात करूँ, जैसे कि ये 7वां घर पत्नी के बारे में बताएगा, 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है आपका घर है, मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, शरीर कैसा, आपका स्वभाव कैसा, पहला घर। पहले घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक शनि। अब शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है आपका भाई। शनि भी बहुत अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है, शशयोग बना है, तो शनि पहले घर का अच्छा कर देगा। पहला अगर शरीर, हेल्थ, स्वभाव, शनि आपका शरीर अच्छा रखेगा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, आपको ईमानदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, समझदार बनाएगा, ये भी अच्छा है। अब 8वें घर से काफ़ी चीज़ें देखते हैं। 8वें घर से वैसे मेन उम्र देखते हैं। 8वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक कौन है, बुध। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, तो बुध भी अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है, उम्र लंबी कर देगा। लेकिन बुध और भी अच्छे फल देगा, लेकिन बुध एक बुरा फल देगा। बुध इस 5वें घर का भी मालक है, जो कि है संतान का घर। संतान के लिए 5वां घर, 5वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध। थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता जरूर देगा आपको, जैसे आपने बोला भी था, क्योंकि 8वां घर अच्छा घर नहीं, ज़्यादा नहीं वैसे, थोड़ी बहुत ही, जैसे कि संतान में कुछ देरी हो रही है, वैसे फिर भी संतान का सुख मिलेगा, लेकिन हो सकता है आपके लड़कियां ज़्यादा हों। तो संतान को लेकर अगर कोई दिक्कत आ रही है, आप एक पाठ है वो पढ़ सकते हैं, संतान गोपाल स्रोत का पाठ भाई पढ़ लिया करो, इससे संतान संबंधी कोई चिंता नहीं होगी। संतान गोपाल स्रोत। बाकी सवाल पूरा लिखना चाहिए, अगर संतान को लेकर कोई सवाल है वो बोलो कि मुझे संतान को लेकर ये दिक्कत आ रही है, पूरा सवाल बोलना चाहिए। तो हमने क्या देखा, आपकी कुंडली में शनि अच्छा है, गुरु अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध भी ठीक ठाक है, मंगल अच्छा है लेकिन पीड़ित है थोड़ा सा। तो राहु आपका तो ग्रह खराब है, राहु और ऊपर से चंद्रमा, और दोनों की चल रही है दशा। तो आपने मतलब कोई शनि के उपाय आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई सूर्य के रहने दो, शुक्र के रहने दो। हाँ, एक शुक्र आपका अस्त बैठ है, इसका रत्न धारण कर लेना भाई शुक्र का। शुक्र जो रत्न है, जहाँ तो ओपल कर लो, या वाइट टोपाज कर लो, या जर्कन कर लो, या डायमंड कर लो, इसको लेके आप धारण कर लेना राइट हैंड की, चाहे इस उंगली में कर लो चाहे इसमें कर लो। तो कभी भी भाई गोमत धारण मत करना। और बाकी आपको समझ आ चुकी होगी मैंने आपको क्या समझाया है। बाकी एक बार आपका द्वारा आपने बोला था एक सुंदरकांड हनुमान चालीसा, ठीक है, ये पढ़ा करो पाठ जितना हो सकता है हनुमान जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी देखो जी, कोशिश करो जितना हो सकता है धार्मिक बनो, पाठ पूजा करो, भगवान का नाम जपा करो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों से बचना है, बेईमानी से बचना है, ईमानदार बनो, मीट खाने से बचो, अंडे शराब नशे इनसे बचना है, उनसे आपको और कई फ़ायदे होंगे। और बाकी आगे समय अच्छा आपका शुरू होगा, गुरु की जब चलेगी दशा। तो ठीक है, कुंडली आपकी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखी, सब कुछ अच्छा है आपकी कुंडली में। और बाकी फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही, कुछ पूछना है, तो आप अपना सवाल जहाँ तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके आप पूछ लेना।